चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में यमुना नदी में हुए दर्दनाक नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 10। 37 श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव पलटने के बाद इलाके में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना समेत तकरीबन 250 लोगों की टीम लापता है और लोगों की तलाश में जुटी हुई है। अभी भी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में केसी घाट पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद दूसरे दिन भी यमुना नदी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें मौके पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। नदी के करीब 14 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम इस समय एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं, जो लगातार कल 3 बजे से जो हादसे में लोग मृत हुए हैं, जो शव हैं या जो बचे थे, जो 32 लोगों में से रेस्क्यू की गए, हमारी जो जवान हैं एसडीआरएफ के लगातार इस गहरी यमुना में मेहनत कर रहे हैं। रात के 2 बजे तक इन लोगों ने लाइट्स के सहारे, जब बहुत स्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं उस समय जाकर देखिए, वो घटना स्थल पर जाकर बीच में से जो बोट धंस गई थी उसको बाहर निकाला गया और ये जो है इसके जरिए इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। अभी तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। इसके अलावा 32 लोगों में से बहुत से लोग जीवित बचाए गए। ये सिर्फ इन जवानों की वजह से हुआ है। यह हादसा दोपहर करीब 3 बजे केसी घाट पर हुआ था, जो बांके बिहारी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जानकारी के मुताबिक नाव में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जो पंजाब के लुधियाना से वृंदावन घूमने आए थे। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और इसका मतलब हमको बहुत दुख है, बट जहाँ तक ये कहना कि सारे अधिकारी अगर टोकते रहते तो ये ना होता। सभी अधिकारी अलर्ट रहते हैं, फिर भी कल दुर्घटना हुई है, इसके लिए हमें बड़ा खेद है। कल से ही हम लोगों ने मतलब पहले से ही संज्ञानित है कि नदी में बिना लाइफ जैकेट के, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के नहीं जाना चाहिए और ऐसे जो भी लोग हैं उसका पूरा जांच कराएंगे और कार्रवाई भी कराएंगे, क्योंकि हमारे लिए ह्यूमन लाइफ बहुत जरूरी है। मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजन बेसब्री से अपनों की तलाश कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उस समय यमुना नदी में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चल रही थी। इसी वजह से नाव असंतुलित होकर डगमगाने लगी। श्रद्धालुओं ने नाविक से कई बार नाव रोकने की अपील की थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। नाव 2 बार पीपा पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार टकराने के बाद नाव असंतुलित होकर पलट गई। सबसे गंभीर बात ये सामने आई है कि किसी भी श्रद्धालु को लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। इसमें आप जानते होंगे, आप इतने सालों से गोताखोरी कर रहे हैं, क्या किसी की लापरवाही भी है इसमें? जो नाव चालक है उसकी लापरवाही है? किस वजह से आपको लगता है? लापरवाही नहीं, उसका रस्सा फंस गया, इनका रस्सा निकाला है, राम की वजह से नाव पलट गई। पुल हटाया ना। इससे पहले भी कोई हादसा हुआ क्या? लोग यहाँ पर ऐसे डूबते हैं, नहाने के लिए आते हैं, तो आप बचाने आते हैं? हाँ, बहुत बार बचाए हैं। अब भी बचाते तो अभी 30-40 साल से हम लोग बचाते हुए आ रहे हैं। आज तक हम लोग किसी तरह की सुनवाई नहीं भई। कोई हमको शासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। अगर हम डुबाले पकड़ लेते हैं जो करके, हम कैसे पैरेंगे? अभी मैं 5-6 दिन पहले बचाऊं मैं ईमानदारी जमना। ये जो स्टीमर है जो पानी के अंदर है मौजूद है, कितना फीट नीचे है, गहरा है? 25 फुट। पुलिस ने हादसे के करीब 6 घंटे बाद नाविक पप्पू निषाद को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि नाव उसकी निजी थी और उसने श्रद्धालुओं को जुगल घाट से सवार कराया था। हादसे के बाद वह मौके से फरार हो गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे के बाद भी हालात में सुधार नजर नहीं आ रहा है। घटना के बाद भी नाविक बेखौफ तरीके से बिना सेफ्टी जैकेट श्रद्धालुओं को नाव में बैठाकर सैर कराते रखे। इतना ही नहीं, कई श्रद्धालु जान की परवाह किए बिना नावों पर बने अवैध स्टैंड पर चढ़कर सेल्फी लेते नजर आए। सुरक्षा नियमों की खुली अनदेखी और प्रशासनिक सख्ती की कमी से एक बार फिर बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। वृंदावन में हुए इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर इस बड़ी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पूरा इलाका शोक और चिंता के माहौल में है। भैया, लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहने हो? भैया ये बताओ जरा, ये लाइफ जैकेट क्यों नहीं पहने हो?
आपने किसी लाइफ जैकेट नहीं पहना। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप बताओ क्यों नहीं लाइफ जैकेट पहने भैया? ये नाविक के पास नहीं थी और अच्छा। हम लोगों को पता करने आना था कि यहाँ पर कितने लोग अभी लापता हैं। हम लोग नहीं तो आप अपना आप किसी पार्टी से हो? जी हम समाजवादी पार्टी से तो हैं। ये जान जोखिम में डाल रहे हो, यही इतनी बड़ी घटना। जोखिम में डालकर समाजवादी पार्टी के लोग इसीलिए आए हैं हाँ। कि हमारे अपने लोग नहीं सुरक्षित नहीं, रहे। आप ये बताओ कि ये देखिए इनमें से इतने लोग हैं और कल ही हादसा हुआ है यहाँ पर। 32 लोग को हमारे जवानों ने बचाया है, एसडीआरएफ के, यूपी पुलिस के, उसके बावजूद ये लोग लापरवाही कर रहे हैं।